केजरीवाल काम तो उनका नज़र नहीं आ रहा क्या काम किए। ये भी काम हुआ है जो चांदनी चौक का, ये 3 वर्षों में हुआ है। केजरीवाल यही काम किए थे, हनुमान मंदिर वहाँ था तोड़ दिए। बीजेपी वाले किसी तरह से फिर बीच में लगाए बैरिकेड में, उसमें ले आ करके। ये काम जरूर उनका नज़र आया था। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके बनाई है, तब ये 3 साल में तैयार हुआ है। कट्टर भ्रष्टाचार में वो सब लोग फंसे पड़े हैं। इन्हीं का नंबर अब आने वाला है, अब इनका भी नंबर आ जाएगा। जाना ही पड़ेगा। ना आरोप नहीं, वो मोदी ने शुरू में कहा दिया ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा। आकर के सारे लोग गड़बड़ किए हैं और केजरीवाल सातिर हैं, इसीलिए अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखे। सारा का सारा मंत्रालय दे दिए कि हमारा साइन नहीं होगा हम फंसूंगा नहीं। उसमें फ्री में आंकड़ा लगा दिए, इतना फ्री दूंगा इतना नहीं दूंगा। 14 लाख को फ्री दूंगा, 28 लाख मीटर चल रहे हैं दिल्ली में। 14 लाख को फ्री दूंगा, 14 लाख का बिल 14 लाख पे लगा दूंगा। ये तो केजरीवाल बाबू की है। जनता अब उनको ठग मान रही, ठगी हुई अपने आप को महसूस कर रही है जनता कि वो आए थे राजनीति में बदलाव करने के लिए। वो कट्टा ईमानदार बन रहे थे, वो ऐसा बदलाव किए कि अब जो है राजनीति वालों से ही वो हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो तो सब गड़बड़ किए हैं, आकर के सारे लोग गड़बड़ किए हैं। और केजरीवाल सातिर हैं, इसीलिए अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखे। सारा का सारा मंत्रालय दे दिए कि हमारा साइन नहीं होगा हम फंसूंगा नहीं। लेकिन ये जो है इसकी तो जांच होगी 45 करोड़ की। ये तो उन्होंने हाँ वो तो ले लेंगे, क्योंकि ये पैसा खुद उन्होंने निकाले हैं, 4-5 किस्तों में निकाले हैं, तो इसकी तो जांच होगी। 45 करोड़ कि 80 साल पुराना घर था इसलिए उसको मरम्मत 80 साल नहीं, शीला दीक्षित भी जब घर छोड़ करके गई है तो उसमें मनमोहन सिंह गए हैं। 35 लाख रुपए लगा है। तो 45 करोड़ और 35 लाख में बहुत अंतर होता है। 45 करोड़ में तो न जाने कितने 5 स्टार होटल तैयार हो जाएंगे। 45 करोड़ मामूली होता है। कट्टर ईमानदार बता रहे थे, अब कट्टर भ्रष्टाचार में वो सब लोग फंसे पड़े हैं। इन्हीं का नंबर अब आने वाला है, अब इनका भी नंबर आ जाएगा। जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो तो बताते हैं कि बस आरोप लगा रही है एजेंसी। ना आरोप नहीं, वो मोदी ने शुरू में कहा दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आम आदमी तो कहती है कि एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। एजेंसियाँ वो एजेंसी स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करती है। ऐसा नहीं है वो पहले वाला जुग जमाना खत्म हो गया। केजरीवाल काम तो उनका नज़र नहीं आ रहा क्या काम किए। ये भी काम हुआ है जो चांदनी चौक का, ये 3 वर्षों में हुआ है। केजरीवाल यही काम किए थे, हनुमान मंदिर वहाँ था तोड़ दिए। बीजेपी वाले किसी तरह से फिर बीच में लगाए बैरिकेड में, उसमें ले आ करके। ये काम जरूर उनका नज़र आया था। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके बनाई है, तब ये 3 साल में तैयार हुआ है। ये काम तो केजरीवाल का नज़र आ रहा। और जरा सा बारिश हुआ, जगह जगह रोड जाम हो गया है। केजरीवाल साहब आए थे, बोले थे हम जमुना जी को साफ कर दूंगा। आज इतने बरस हो गया, कोई बता दे जमुना जी साफ हुई है क्या? बोलते थे सब नहाएंगे जाके दिल्ली वासी। वो सब बातें जो है फर्जी किए, कमाने के लिए आए। वो साहब कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स का नौकरी छोड़ करके इसमें आया, तो भाई क्यों आए? कमाने के लिए आया, उसमें कमाई नहीं थी, इधर कमाई है। हाँ, दिल्ली का बेटा बताएंगे जब ही तो वोट मिलेगा। बेटा से बेटा थोड़ी न कोई हो जाएगा बताने से। बंगला नहीं लेंगे, वो शुरू में बोलते थे। हाँ, वो शुरू से ये बात कहते थे कि हम 3 व्हीलर में चढ़ूंगा। उस वक्त जिस वक्त शपथ ग्रहण था, उस वक्त 3 व्हीलर में चढ़ने की लाइन लग गई थी इन लोगों की। और सब लोग 3 व्हीलर में चढ़ करके रामलीला मैदान में आए थे शपथ ग्रहण करने के लिए। और यही कह रहे हैं, सही बात है, उन्होंने नज़र नहीं आया कुछ काम, क्या काम किए क्या नहीं किए। लेकिन जनता को कामचोर और बना दिए। हम बस में फ्री दूंगा लेडीज को, हम बिजली फ्री दूंगा, हम जो है पानी फ्री दूंगा। उसमें फ्री में आंकड़ा लगा दिए, इतना फ्री दूंगा इतना नहीं दूंगा। 14 लाख को फ्री दूंगा, 28 लाख मीटर चल रहे हैं दिल्ली में। 14 लाख को फ्री दूंगा, 14 लाख का बिल 14 लाख पे लगा दूंगा। ये तो केजरीवाल बाबू की है। और किसी को फ्री देने का क्या मतलब है? फ्री का मतलब है कि आदमी कामचोर बन जाएगा। इससे देश का जनता टैक्स, कोई हम टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप लुटा दो किसी के ऊपर। नहीं, मोदी जी ने कुछ फ्री में किए थे। कोरोना काल में उन्होंने राशन फ्री में किए थे कि लोगों का रोजगार बंद है, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, उन्होंने फ्री राशन दे दिए, उन्होंने फ्री इलाज दे, तो समझ में आता है। लेकिन नहीं, वो बीजेपी की थी, वो समझ में आया था सबको। फ्री में बिजली नहीं की थी, फ्री में पानी नहीं की थी, राशन दी थी फ्री में कि गरीब आदमी जो है
अपना खा सके, क्योंकि कोरोना काल में सबका कारोबार बंद था, किसी घर में पैसा नहीं था, तो कम से कम अनाज रहे, लोग बाग खा सके। इसलिए मोदी जी का तो समझ में आता है, इनका क्या समझ में आता है भाई, बिजली फ्री दूंगा या पानी फ्री दूंगा या बस में 10 रुपये का टिकट दूंगा। जो लोग जा रहे हैं 1000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 30-40 हज़ार की लेडी नौकरी कर रही है, वो 10 रुपया देने के लिए नहीं है। फिर तो ये सब करके केजरीवाल जी गलत काम किए, वोट लिए, लोगों को भरमाए। जेल में है, वो तो शुरू में कई मंत्री उनके जेल में हैं, उनका काम ही वैसा हो, तो बहुत मंत्री जेल में है, उसके लिए क्या करिए, लाइन लगी पड़ी है इन लोगों की। अब देखिए कैसे जाएंगे। उनको भी बुलाया गया। केजरीवाल को बुलाया गया था, केजरीवाल से 9 घंटा पूछताछ हुई है। अब वो लोग अपना जांच पड़ताल करेंगे, रिपोर्ट रखेंगे, जब अंदर जाने लायक रहेंगे इनको ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों छोड़ेंगे, जब मोदी जी कह रहे हम खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। केजरीवाल के साथ वाले कहाँ हैं? कहाँ, बहुत जगह है, बहुत। केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास के साथ में कहाँ चले गए? देखिए ये लोग जो ईमानदार थे, प्रशांत भूषण हुए, कुमार विश्वास हुए, योगेंद्र यादव थे, आशुतोष थे, ये लोग उसी वक्त किनारा दल रख लिए। कपिल मिश्रा के साथ में थे। ये लोग, किरण बेदी तो इनके साथ में नहीं थी। किरण बेदी वो शुरू में बीजेपी के साथ थी। नहीं वो नहीं आई थी, वो शुरू में बीजेपी के ही साथ थी। किरण बेदी इनके साथ नहीं थी, और किरण बेदी ईमानदार थी, वो निकल गई शुरू में। सरकार तो देखिए भाई, ऐसा है फ्री का लॉलीपॉप चल रहा, अपना दिल्ली की जनता लालची हो गई है, फ्री में वोट दे रही है, फ्री मिलेगा, फ्री में वोट देंगे।